आमिर का जो इंसिडेंट हुआ, पूरा सारा इंसिडेंट हुआ, हमने उनसे पूछा भी कि कौन कौन लोग, यहाँ से सही कर लीजिएगा, यू आर अमंग्स द फ्यू वॉइसेस जो कि आप एडवोकेट कर रहे थे आमिर को कम बैक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग वो कर रहे थे, तो डू यू थिंक यार सजा मिल गई? बहुत यंग था, 17-18 साल का बच्चा, इजीली गलेबल, तो सजा मिलने के बाद जब वो, और इतनी बड़ी सजा पूरी प्रॉपर करने के बाद बंदा वापस आया, तो बायगॉन्स भी बायगॉन्स होने चाहिए थे। तो जो कर रहे थे, आपने कभी उनको बोला, जैसे मोहम्मद हफीज ने काफी वो की थी, रमीज राजा ने भी काफी वो की थी, तो व्हाट इज योर से कि अगर कोई कर चुका है? आपके शो में आमिर भी काफी आया नहीं? बहुत आया। हाँ, तो आमिर से ये सवाल किया था मैंने किया उनसे, उनका क्या इस पे टेक था? उन्होंने यही कहा कि यार मैं सजा पूरी करके मैं शर्मिंदा भी हूँ, दिस इज, ही कंसीडर्स दैट एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एंड इफ ही कैन एवर गो बैक इन टाइम ही वुड नेवर डू इट अगेन, इन्होंने कहा। ओके। और जो ये बंदा, उन्होंने उनका कमबैक किस तरीके से हो वो भी स्टोरी सुनाई कोई कि नहीं? मुझे याद नहीं, अगर सुना आप सुनाएं प्लीज। नहीं, उनका कमबैक इसी तरह था ना, उस टाइम नजम सेठी साहब चेयरमैन थे और यू नो ये सारे सजा काट चुके थे एज यू सेड के, तो आई थिंक इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इनमें से थोड़ा अगर कुछ मार्जिन अगर किसी को दिया जा सकता तो वो फॉर एज फैक्टर के 17 ईयर्स ऑफ एज और जेल भी काट के आया और उसके बाद ये सारा, एंड आई फॉट रियली हार्ड फॉर हिम। Oh, you did? I did. I fought really hard. Even ये जो आपने कहा ना हफीज़ वगैरह, अजहर थे, ये 2-3 बहुत अगेंस्ट थे इस चीज़ के। जी। उनको कन्विंस करना, उनके साथ मीटिंग्स करना, नजम सेठी साहब को कन्विंस करना, हाँ मैंने उनको कन्विंस करना, एंड वी ब्रॉट हिम बैक एंड ही डिड वेल। Yes, he did. ऐसा नहीं है कि नहीं खराब किया। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की। बीच में वो फिर वो आ गया, मिकी आर्थर आ गया था ना कोच। उसके बाद देन आई केम बैक एज अ कोच, और देन जब मेरा दूसरा वापस आया तो देन आई केम एज अ बॉलिंग कोच जी, एंड ही वेंट ऑन एन इंग्लैंड टूर आल्सो। जी। और ही डिडंट परफॉर्म दैट वेल जब दूसरी दफ़ा ना, और उस दफ़ा फिर आपके पास बॉलर शाहीन वगैरह, हारिस वगैरह, ये सारे बॉलर्स और आपके पास लॉट आ गई थी, तो यू नो वी गेव हिम ऑल द रिस्पेक्ट, वी गेव हिम ऑल द अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड लॉन्ग पीरियड। ये नहीं कि ये भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि अगर कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी लीग क्रिकेट या इवन PSL की क्रिकेट के साथ कंपेयर करें तो ये टोटली रॉन्ग है, इट्स टोटली रॉन्ग। वो सही बात है। एक ओन्ड टीम है बाय अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग के जिसकी वो टीम है, वो उसको किस तरह डील करता है। ये नेशनल टीम है, सारी कौम उसको देख रही है। आप परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है, आप परफॉर्म नहीं करते हो तो देन यू हैव टू either take a rest or you go back in the first class cricket, which Hassan Ali did, which lot of other cricketers did in the past. I did it myself. Yes. कि आप क्या करते हो कि आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, आप वापस फर्स्ट क्लास में जाते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू परफॉर्म, यू गेट योर फॉर्म बैक एंड यू कम बैक। यूनुस खान, और आपको बड़े बैट्समैन होके और आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो होती है ना फर्स्ट क्लास में, वो आपकी बड़ी हाईलाइट होती है क्योंकि आप बड़ा नाम रह चुके होते हो और आपने परफॉर्म किया होता है, एंड देन यू गेट बैक इनटू द टीम वेरी क्विकली। अनफॉर्चुनेटली इसके केस में ही फेल्ट के जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, विच आई ऑलवेज से कि नहीं ऐसा। उन्होंने वीडियो बना दी थी मिसबा भाई के खिलाफ, मतलब वो तो फिर वही बात आ जाती है बचगाना। वो अभी थोड़ा जब इनको आज से 10 साल बाद जब ये बैठेंगे तो दे विल रियलाइज कि यार यू नो व्हाट वी डू, अनवांटेड थी। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वसीम भाई के दौर में हमने जो किया हुआ है, वी रिग्रेट दैट, दे विल प्रोबेबली सिट 10 years टाइम, दे विल रिग्रेट दिस। सो आई होप ऐसा ही हो, और he has performed really well. I mean, पाकिस्तान में अगर सबसे कोई टैलेंटेड लेफ्ट आर्मर वसीम भाई के बाद अगर आया था तो ऑफ कोर्स मोहम्मद आमिर ही था। अनफॉर्चुनेटली जो उसके साथ हुआ वो सैड, लेकिन बड़ी सर्विसेज ऑलरेडी उनकी हैं। सवाल बनता है इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे पहले ही पूछा, बिलावल भट्टी या मोहम्मद आमिर?